गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज है फ्राइडे, 9:22 हुए हैं एंड ये मैंने कुछ देर पहले अभी मैंने जस्ट पोजीशन लिया हुआ है एंड इसमें करीब 200-250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 9:18 के आसपास मैंने इसे लिया है। सबसे पहले 19,650 कॉल मैंने 3 लॉट शॉर्ट किया है 8.30 पे। फिर मैंने 20,000 कॉल बाई किया है हेज के लिए 1.90 पे। देन मैंने 18,200 पुट मैंने बाई किया है 2.35 एंड 18,850 पुट मैंने शॉर्ट किया है 3 लॉट 8.80 पे। ये है हमारा आज का पोजीशन, आज का ऑर्डर्स, ये हमने जो लिया है ऑर्डर्स ये है एंड ये हमारा आज का ट्रेड चल रहा है। तो अभी करीब 300 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। देखो आज का मेरा व्यू क्या है ना, आज मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिन में मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर दिया है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं कूल ऑफ होना पड़ेगा। अगर आप रेंज पकड़ोगे तो करीब 200 से 225 पॉइंट का मूव मार्केट ने कर दिया है। तो आई थिंक कि मार्केट आज थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस स्ट्राइक्स। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा मैंने वेट किया, अगर मैं थोड़ी सी और जल्दी करता तो यहाँ पे करीब 9 रुपये या 9.5 के आसपास मिल रहा होता, तो यहाँ 400 रुपये हो जाते। देखो मेरा एंट्री कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि 9:20 पे ही लेता हूँ, मैं 9:25 में, ऐसा कुछ नहीं। मैं एंट्री मार्केट के हिसाब से लेता हूँ, खुलते के साथ। जिस दिन मेरा कन्विक्शन ज़्यादा रहता है उस दिन मैं 9:15 9:16 में भी ले लेता हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि 5-7 मिनट मुझे वेट करना चाहिए, मार्केट में देखना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे जहाँ मार्केट खुल रहा है, तो मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। 9:21 9:22 9:23 9:25 तक मैं वेट करता हूँ एंड एक्सपायरी के दिन मैं 10 बजे के बाद भी ट्रेड लेता हूँ। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा मार्केट बिहेव करता है उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ऑर्डर्स मैं कैसे लेता हूँ वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड कुछ क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कि आप कैपिटल कितना यूज़ करते हो, कितना कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेलिंग में। ये सब चीज़ें कंटिन्यूस आ रही हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कमेंट में भी किन्हीं का लिखा कि आप कुछ देर वेट कर लीजिए, आज की वीडियो का वेट कर लीजिए। देखिए ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन चाहिए, आपको फंड चाहिए, आपको पैसा लगेगा ही। ऑप्शन सेलिंग में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 लाख 1.5 लाख से मैं ऑप्शन सेलिंग कर लूँगा और अच्छे पैसे बना लूँगा मार्केट से, वो कभी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख लो, मैंने 3-3 लॉट मैंने शॉर्ट किया है, एक लॉट ही हेज किया है, तो उसमें देखो मेरा मार्जिन कितना यूज़ हुआ, करीब 279 का मैंने मार्जिन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अगर यही मैं हेजेस जो आप देख रहे हो, यहाँ एक लॉट है, इसको 2 लॉट बढ़ाऊंगा तो ये फिर आपका 260 270 के आसपास आ जाएगा और 15-20 हज़ार रुपया और कम हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट मार्जिन है तो मैं एक्स्ट्रा हेजेस और बाई नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपको पैसा लगेगा ही, आपको लगाना पड़ेगा मार्केट में पैसा। तो एक लॉट भी अगर आप शॉर्ट करोगे ना, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, एक लॉट भी अगर आप शॉर्ट करोगे तो कम से कम आप पकड़ लो कि 90,000 से लेकर 1 लाख के आसपास लगेगा। एंड जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक जाएगी वैसे वैसे प्रीमियम्स घटेंगे, तो आपको स्पॉट के नज़दीक जाना पड़ेगा। तो 1 लाख से ज़्यादा का भी मार्जिन लग सकता है एक्सपायरी डे में। तो एक लॉट मात्र शॉर्ट करने के लिए आपको 1 लाख लगेगा। एंड इवन आप चाहे 2 रुपये का शॉर्ट करो, 3 रुपये का शॉर्ट करो, 4 रुपये का शॉर्ट करो या 100 रुपये का शॉर्ट करो, मार्जिन आपको उतना देना पड़ेगा मार्केट। एंड आप अगर सोचोगे कि मैं ज़्यादा लॉट उठा लूँ, हेज ज़्यादा बाई करके मैं कम में से ऐसे कर लूँ, तो वैसा नहीं होगा। आपको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। आपको मार्जिन के कारण क्या होगा कि आप जब हेजेस बाई करोगे तो पहला तो ये हेजेस भी आपके लॉस देना शुरू हो जाएंगे, हेजेस भी आपको लॉस देंगे ही देंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपको इसमें प्रॉफिट हो या नहीं हो। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा मेन है, इससे ही मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो इससे आपको क्रेडिट होना या ना होना ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि आपको हेजेस में पक्का लॉस हो जाएगा। तो पहला चीज़ ये है कि आपको हेजेस में लॉस होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप जितना लेग बाई करोगे उतना आपका ब्रोकरेज बढ़ेगा। एंड ऑप्शन सेलिंग में कभी भी आप बहुत ह्यूज आरओआई पे आप काम नहीं करते हो, बहुत बड़ा आप रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप मार्केट से रिटर्न मंथली बेसिस पे 3% 4%, या मार्केट कभी बहुत अच्छा है तो 5% तक, अगर आप नए ट्रेडर हो तो 2 से 3% आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। एंड आप सोचो कि आप कितना लगा रहे हो। आप अगर 1 लाख लगा के 2,000 कमाओगे पूरे महीने का, फिर सोच लो कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना कम है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी ऑप्शन सेलिंग में कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। आप अगर 1 लाख लगा रहे हो और 2,000 कमाने में आपको अगर संतुष्टि है, दैट मीन्स ऑप्शन सेलिंग आपके लिए है। आप सोचोगे कि मैं 1 लाख लगा के 2,000 कमाऊंगा, ये कैसे बात हुआ, ये कौन करता है ऐसा। बट ऑप्शन सेलिंग का फैक्ट यही है कि वी ईट लाइक एंट एंड वी शिट लाइक एलिफेंट। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द ऑप्शन सेलर्स, कि आप जब कभी भी
प्रॉफिट्स प्रीमियम्स जो है हम बहुत छोटे-छोटे खाते हैं, बहुत छोटे-छोटे प्रीमियम्स मिलते हैं। लेकिन जब हम लॉस लेते हैं, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें यहाँ भी नुकसान होता है, एमटीएम में भी नुकसान होता है और आप जितना एडजस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको डबल नुकसान होगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। छोटे कैपिटल से आप बड़ा रिटर्न नहीं बना सकते हो। यही कैपिटल अगर आपका 10 लाख होगा एंड आपका एक्सपेक्टेशन 2% होगा, दैट मीन्स कि आप 20,000 रुपीज़ आप आराम से कमा सकते हो। तो 20,000 मंथ में एक फिगर है, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख लेके आओगे और 2,000 सोचोगे तो 2,000 आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें थी, मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड आप जितना हेजेस बाई करोगे, जितना एडिशनल लेग ऐड करोगे, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट के लिए अगर ये करोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। एट द एंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मंथ एंड में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपका जो डॉट्स है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी हम मिलते हैं डे एंड में, देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। तो मार्केट्स ओवर हो चुके हैं, 3:30 हो चुका है एंड आज हमने लॉस बुक किया 350 रुपए का। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, छोटा सा लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। काफ़ी दिनों के बाद हमें लॉस हुआ है तो ये एक्सेप्ट हम करने वाले हैं। तो लॉस 300 हुए हैं, ये 50 रुपए तो हेजेस के चले गए, तो 300 का लॉस है, तो विच इज़ फाइन। एंड लॉस मुझे कहाँ हुआ, तो 19,650 कॉल जो मैंने शॉर्ट किया था उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। मैंने एसएल रखा था इसे 15.15 पे, हालांकि मैंने थोड़ा सा एसएल कम रखा था 14.60 पे, बट मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एसएल को और थोड़ा ऊपर दे दिया कि अगर यहाँ से घूमता है तो फिर अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा एसएल लेके मार्केट चला गया। कोई नहीं, 50-60 पैसे से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये हमारा आज का ट्रेड है। 2 बजे एसएल हिट होने के बाद कोई मैंने नया ट्रेड नहीं लिया और नया ट्रेड बनता भी नहीं था, क्योंकि 2 बजे के बाद आप नया ट्रेड क्या लोगे। वैसे भी सारे ऑप्शन जो होंगे वो सारे डीके ही हो गए होंगे। 1027 का लॉस हुआ एंड अपोजिट साइड में 18,850 पुट में हमें 720 का गेन हुआ। तो आज का दिन ऐसा रहा। मॉर्निंग में जो हमारा डिस्कशन था, मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहना चाहिए एंड माय व्यू वाज टोटली रॉन्ग, मेरा व्यू टोटली गलत हो गया। एंड मार्केट ने फिर देखो आज इतने बड़े ट्रेंडिंग मूव के बाद फिर ये वी शेप रिकवरी, ये बड़ा सा डब्ल्यू आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 19,230 के आसपास एंड 19,250 इज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। तो 19,250 के आसपास इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे डबल बॉटम बना के देखो मार्केट ऊपर निकल गया। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे गुड सपोर्ट लिया है, अच्छा सपोर्ट लिया है एंड इसके ऊपर निकलने के बाद वी आर गोइंग टू सी अनदर विल बी टिल 19,500। तो 19,500 550 या फिर इस लेवल के आसपास जाना पड़ेगा जहां से मार्केट रिजेक्ट किया था, तो वहां तक जा सकता है मार्केट, विच इज 19,585। तो अभी फिलहाल अप मूव मुझे लग रहा है एंड जैसा मैं कह रहा था, मुझे लगता था कि ये वीक जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। तो देखो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल आज जाके फ्राइडे को इतना ट्रिक करके देखो यहाँ पे फाइनली एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। एंड ऐसा ही होता है, देखो व्यू आपका कितना गलत हो सकता है, कितना सही होता है वो अलग बात है, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपका व्यू गलत है। मेरा व्यू देखो यहाँ पे गलत हो गया, बहुत बुरी तरीके से गलत हो गया। तो जब आपका व्यू गलत है तो आप लॉस कितना लेते हो, कितना आप अपने कैपिटल में डेंट लेते हो, कितना आप लॉस करते हो। तो मेरा इतना ज़्यादा व्यू गलत होने के बाद भी मेरा कोई मेजर लॉस यहाँ पे नहीं है। आप छोटा मोटा लॉस आप देखोगे, ये मेरे प्रॉफिट से कहीं कम है, 1/3 भी नहीं है ये। तो ऐसा चीज आपके पास भी होना चाहिए। एंड एक बार लॉस हो जाने के बाद क्या होता है ना, मार्केट आपको हमेशा ही ट्रिक करेगा। आप जब तक ट्रेड में रहोगे तब तक आपको लगेगा कि ठीक है इसको मैनेज कर लेता हूँ, ट्रेड आपको नहीं दिखेंगे या कम दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ वैसे ही हर एक टिक में आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखेगी। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा ट्रेड्स व्हेनेवर माय एसएल गेट्स हिट एंड आई अवॉइड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग से मैं बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए देखो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लिया। जो ट्रेड मेरा एक बचा हुआ था उसी को मैंने होल्ड किया एंड उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट मुझे मिल गए, इसको कवर करके भी ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं हुआ। तो ये तो था आज का अपडेट। अब हम चलते हैं, देखते हैं कंसोल में जाके कि अगस्त सीरीज में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो ये भी देखना आपका हक बनता है कि आप जिसका वीडियो देख रहे हो उसने एक्चुअली में प्रॉफिट कितना कमाया। तो मैं चलता हूँ कंसोल पे and this is my account. You can see here my name Nitesh and we'll go to report section then PNL। ये कितना अच्छा लग रहा है, एक ट्रेडर के लिए एक ड्रीम होता है कि देखो जितने कम रेट्स आपके रहेंगे
उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उतना ही अच्छा आपने ट्रेडिंग की है। ये एक चीज़ शो करता है। तो हम चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। हम चलते हैं अगस्त सीरीज़ में। अगस्त सीरीज़ जो स्टार्ट हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था एंड डेट हम सेलेक्ट करेंगे 31st, क्लिक। तो ये हमारा अगस्त सीरीज़ में 31st आई थिंक 28 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो हमने ट्रेडिंग की, उस ट्रेडिंग में हमने करीब करीब 10,000 रुपीज़ हमने बनाया है मार्केट से, 10,000 एंड हमने ब्रोकरेज पे किया 3,500 एंड नेट प्रॉफिट जो है हमारा 6,500 रुपया है। ये 4% रिटर्न है मेरे कैपिटल का। एंड स्टार्टिंग पीरियड में आप देखो पहले वीक में मेरे पास फंड थोड़े कम थे, तो मैं 2 लॉट से ही ट्रेड कर रहा था। बाद में जाके फिर मैंने 1 लॉट और ऐड किया। अब मैं 3 लॉट से यहाँ पे देख सकते हो जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी 3-3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो पहला वीक में 2 लॉट से ही ट्रेड कर रहा था। करीब करीब 4% का रिटर्न हमने मार्केट से कमाया है। एंड इसको चेक करने के लिए देखो ज़ीरोधा में मैं जाऊंगा, इसको मैं वेरीफाई भी कर दूंगा। तो लेकिन वेरीफाई में क्या होगा ना, वो 30 डेज़ का लेगा, वो पूरा अगस्त सीरीज़ का वो नहीं लेगा। तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो कम दिखाएगा। वो कहाँ से दिखाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो दिखाएगा 1 अगस्त से, 1 तारीख से लेकर ये दिखाएगा आपको 1 तारीख से 1 तारीख तक। तो ये आपको दिखाएगा, इतना भी नहीं दिखाएगा, इससे कम ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। देखो ये हमारा 1 से लेकर 31 तक है। तो हम चलते हैं अकाउंट्स में, देन हम चलते हैं वेरीफाइड PNL में। सारा सेगमेंट मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। देखो ये लास्ट 30 डेज़ का लेगा। सेव हो गया एंड इसको लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। लिंक कॉपी हो गया। अब जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो दिस इज़ माई वेरीफाइड अकाउंट हियर। करीब हमने बनाया है 5,600, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ और ही दिखेगा। मैंने जो अभी आपको दिखाया ये कुछ और है और वो कुछ और थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि वो डे जो है वो लास्ट 30 डेज सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ वो अगस्त सीरीज़ का पूरा मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया अगस्त सीरीज़ का पूरा प्रॉफिट एंड ये जो लास्ट 30 डेज वैसा कुछ है, तो उसमें आपको ये थोड़े से प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखेंगे। क्योंकि किटी में मैं करता ही नहीं हूँ, ना करेंसी करता हूँ ना कमोडिटी करता हूँ। तो ये सिर्फ FNO के हैं। तो ये इसका लिंक जो है, ये जो लिंक है ना, ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल दूंगा। आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो। सो इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन ऑन मंडे ऑन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड enjoy your weekend. Have a great weekend. Thank you. Bye bye.